नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थर्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को देखने वाले हैं, जो कि है आपकी LRU, दैट मीन्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। According to this algorithm, it replaces the page in memory that has been not referenced for longest period of time। मतलब हमने क्या, जो पास्ट टेंस की हम बात कर रहे थे, हमने ऑप्टिमल में क्या फ्यूचर में देखा था, हमने एरो क्या राइट हैंड साइड वाला एरो बनाया था। इसमें हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो बनाया ताकि इन दोनों में LRU में और ऑप्टिमल में कन्फ्यूजन ना हो। अधिकतर स्टूडेंट्स को इन दोनों एल्गोरिथम में कन्फ्यूजन होता है कि हम आगे वाले से कंपेयर कराएं या पीछे वाले से कंपेयर कराएं। तो इसमें क्या है, पास्ट टेंस है। देखिए, पेज इन मेमोरी दैट हैज़ बीन नॉट रेफरेंस्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये मेमोरी में उस पेज को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है जिससे लंबे समय से संदर्भित नहीं किया गया है। ठीक है, तो हिंट के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला इसमें एरो बना लेंगे। एग्जाम में आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन रहेगी, फ्रेम का साइज गिवन रहेगा। यहाँ पे फ्रेम का साइज आपका 1 2 3 दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 3 आया, पेज मेमोरी में नहीं था, इंसर्ट कर दिया। देन 1 आया, मेमोरी में नहीं था, इंसर्ट कर दिया। 2 आया, मेमोरी में नहीं था, इंसर्ट कर दिया। तो ये सारे हमारे मिस हो रहे हैं। 3 नाम का पेज आया तो 3 ऑलरेडी मौजूद था, H कर दिया, हिट हो गया। 4 मौजूद नहीं है तो पीछे से कंपेयर कराइए। क्या बोला है, रिप्लेसेस द पेज इन मेमोरी दैट हैज़ बीन नॉट रेफरेंस्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें क्या कराना है, 4 को कराना है। अब देखिए, बहुत 4 क्या है, जो लंबे समय से, इसको क्या ऊपर वाले को देखना है। ठीक है, तो देखिए 3 1 और 2 हमने कहाँ पे रिप्लेस कराना, 1 बहुत देर तक है ना, हमें यहाँ से यूज़ नहीं हो रहा है तो हमने क्या करा दिया, 4 को रिप्लेस करा दिया। अब हम देखते हैं 2 को कराना है तो कंपेयर किसको कराना पड़ेगा, 3 4 और 2। अब 2 तो ऑलरेडी था तो H कर दिया, 3 ऑलरेडी है, H कर दिया। 0 यहाँ पे नहीं है तो 3 आप कंपेयर कराइए, पीछे देखिए किसको मुझे रिप्लेस कराना है। तो देखिए 3 मुझे यहाँ पे तुरंत मिल गया है, 2 तुरंत मिल गया है, 4 बहुत देर से मिल रहा है तो मैंने क्या करा दिया, 0 को रिप्लेस करा दिया 4 से। अब देखिए 3 मौजूद था, कुछ नहीं करना है, H लिख दिया। 1 आप देखिए नहीं है तो चेंज कराना है इसको, मतलब रिप्लेस कराना है तो क्या करा दिया आपने, ये कहाँ पे 2 की जगह, कैसे आ गई ये 2 की जगह, आप देखो पीछे की तरफ देखो। 3 मुझे तुरंत मिल गया था, 0 तुरंत मिल गया था, 2 मुझे सबसे लास्ट में मिला था तो हमने 2 की जगह करा दिया था इसको रिप्लेस। ठीक है, अब क्या किया, हमारा 3 आया, 3 ऑलरेडी मौजूद था तो मैंने कुछ नहीं किया, हिट लिख दिया, H लिख दिया। तो नंबर ऑफ हिट कितने हुए हमारे, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मिस कितने हो गए, 6। मतलब पेज फॉल्ट कितना था यहाँ पे मेरा, 6। इसको कभी कभी क्वेश्चन में हमारा एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी जाती है, उसको बोला जाता है कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी गई, फ्रेम का साइज़ दे दिया गया और बोला जाता है कि आप इसको फीफो से, ऑप्टिमल से और लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम से यूज़ करके बताइए। देखिए किसका पेज फॉल्ट सबसे कम आ रहा है। हम क्या चाहते हैं, पेज फॉल्ट कम से कम आएगा, वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए वो पेज पहले से मौजूद होगा, मतलब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या, वो एग्जीक्यूशन हमारा प्रोसेस का जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज इस वीडियो में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम को देखा। इसको आप फ्रेम का साइज चेंज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस याद इतना रखिएगा, फीफो में जो बहुत पहले से बैठा था हमें उसको रिप्लेस कराना है, ऑप्टिमल में हमें फ्यूचर का देखना है, फ्यूचर में बहुत देर तक जो यूज़ नहीं हो रहा होगा उसको मैंने रिप्लेस कराना है। LRU में क्या कराना है, जो पास्ट टेंस मीन्स पीछे की तरफ मुझे देखना है, जो बहुत देर तक बैठा होगा तो वहाँ हमने उसको रिप्लेस करा देना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं और दूसरा एग्जाम्पल लेके भी उसको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू।